सारे लोग मोटिवेशन के चक्कर में पड़े। शेरों के लिए मोटिवेशन नहीं होता, उन्हें पता है जब तक शक्ति है तब तक शिकार है। कुत्ते के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो दिया हुआ खाता है। सियार के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो जो शेर छोड़ देता है उसको खा लेता है। और ये मन की शक्ति और ये तन की शक्ति कहां से आई? ध्यान से आई। तो चौथे अध्याय में मैंने आपको बताया कि ध्यान का मतलब क्या है। चौथे अध्याय में मैंने आपको बताया कि ध्यान का मतलब क्या है। बस एक ही कर्म है दुनिया में, यज्ञ। यज्ञ यानी कर्म। श्वास की विधि विशेष, श्वास प्रश्वास की विधि विशेष, ये जादू है सांसें, ये रहस्य है सांसें, ये भगवान है सांसें, ये शक्ति का स्रोत है। इन्हीं को साधना है। यही कर्म आपकी आराधना बन जाएगा। कोई अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, और इसका फल है परमात्मा। तो पूरे दिन जब आप क्रिया कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप पढ़ रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप खेल रहे हैं, इसको जारी रखिए। आप बातें कर रहे हैं, इसको जारी रखिए। इसी को कहते हैं सुरति, 24 घंटा स्मरण। गुरु बनाइए शंकर भगवान जैसा, आदर्श बनाइए भगवान राम जैसा। त्याग करिए आलस्य का, निद्रा का, प्रमाद का। घर बीवी बच्चों का त्याग नहीं करना। कोई जाहिल बता दिया। गुरु नानक देव जी परिवार है, गुरु गोविंद सिंह जी परिवार है, कबीर दास जी परिवार है, तुलसीदास जी परिवार है। किसी को नहीं छोड़ना है। बस ये सूरत ही है, ये पकड़ लीजिए आप। गारंटी बता रहा हूं, 6 महीना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप ढूंढोगे मुझे कि प्रभु ई का सिखा दिए। धर्म बहुत ताकतवर चीज है ना। धर्म बहुत ताकतवर चीज है, बहुत। यानी बहुत बड़ा विज्ञान है धर्म, बहुत बड़ा। और मन की शक्ति, तन की शक्ति पैदा हो गई तो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पैसा, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है प्रेम, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है रिश्ता, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है रिश्तेदार, शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पति पत्नी, सब बाई प्रोडक्ट है। आप गलत संसार की तरफ भाग रहे हो, आप शक्ति की तरफ भागो। 15वां श्लोक कि बस यही एक कल्याण का मार्ग है। देखो 107 नंबर पेज पे लिखा है कि तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। ये नहीं कहा यही कल्याण का मार्ग है, इसका और भी बड़े सारे मार्ग है। एकमात्र, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। आप देखो, क्रोध बढ़ गया, लोग डिप्रेशन में आ गए, लोग डिप्रेशन में आ गए। क्रोध बढ़ गया, लोग डिप्रेशन में आ गए। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 1929 में डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान हुए लोग। जर्मनी में भी परेशान हुए। तो 1931 में हिटलर ने कहा कि स्वर्ग दिलाऊंगा सबको, मुझे सत्ता में ले आओ। लोग इसको सत्ता में ले आए। 1934 में ये तानाशाह बन गया जर्मनी का। 6 साल में इसको पता चल गया, बहुत उल्टे सीधे काम किए 6 साल में। 6 साल में इसको पता चल गया कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये तो अपना कोई वादा ना पूरा कर पाएंगे। इसने जानते क्या किया? इसने द्वितीय विश्व युद्ध कराया, सेकंड वर्ल्ड वॉर। हर व्यक्ति जो आपको मुसीबत में सपने दिखाता है वो आगे नहीं पूरे कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो आप उसकी गर्दन पकड़ो। इससे पहले कि आप उसकी गर्दन पकड़ो वो आपको ही उलझा देगा। आज हमारे बड़े दलित भाई हैं, बड़े नाराज है ब्राह्मणों पे कि ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। छोड़ दो ब्राह्मण धर्म, कौन रोका आज तुमको? अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो छोड़ देते ब्राह्मण धर्म, छोड़ दो, ईसाई हो जाओ यार, इस्लाम कबूल कर लो, मारो लात। लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने, जब इतना सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है, लड़ने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों ने शोषण किया, चलो मौर्य काल में ब्राह्मण आ सकते। मनुवाद मनुवाद मनुवाद, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, चाणक्यवाद पर भी कि चाणक्य क्या कहता है। चाणक्य कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। चाणक्य कहता है शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। शूद्र को उपनयन का अधिकार है। चाणक्य भी तो ब्राह्मण है, चाणक्य ब्राह्मण नहीं है। मनु ने कहा, मनु सामंती व्यवस्था का शास्त्र है, मनुस्मृति सामंती व्यवस्था का शास्त्र है। ये गुप्तोत्तर काल, ये गुप्तोत्तर काल, ये मनुस्मृति यहां है चाचा, यहां है मनुस्मृति। ये सामंतवाद का काल है, ये नगरीकरण का काल है, यहां पे अर्थशास्त्र है।
यह भी ब्राह्मण ने लिखा है, चाणक्य ने। शिकार मत बनो किसी की साजिश का। ये जानते हो क्या कहता है अर्थशास्त्र? कहता शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जिसको भी एविडेंस चाहिए मुझे बताना, मैं दूंगा एविडेंस। ये कहता है मनु का अर्थशास्त्र कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब 3 चीजों का अधिकार है। कृषि का अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, व्यापार वाणिज्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वर्ण संकर विवाह। चाणक्यवादी क्यों नहीं कहते? मनुवादी को जानते हो? मनुस्मृति कहां का शास्त्र है? सामंतवाद का। अब ऐसे तुम समझो, आज अफगानिस्तान में क्या है? सामंतवाद है। लेकिन टर्की में क्या है? यहां भी मुसलमान रहता है। यहां की तो औरतें नहीं पर्दा कर रही है मुसलमान। यहां नगरीकरण है, मुसलमान दोनों जगह है। यहां मुल्ला नहीं परेशान कर रहा, वहां मुल्ला परेशान कर रहा। मुल्ला नहीं परेशान कर रहा है। व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। सोशल हमेशा व्यवस्था करती है, व्यक्ति नहीं करता। सारे अंग्रेजों से नफरत करोगे? सारे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। एनी बेसेंट आई, लड़ी हमारे लिए। वेटरबीन आया, लड़ा हमारे लिए। तो किसने शोषण किया हमारा? साम्राज्यवादी व्यवस्था ने। चाचा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कोई पढ़ ले तो कोई दिक्कत। एक आदमी से पूछा, एक पत्रकार ने, यूजीसी का फुल फॉर्म, कह रहा यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। ये आके कह रहे हैं ब्राह्मणों ने शोषण किया है। समझो, व्यवस्था। शोषण व्यक्ति नहीं करता। ब्राह्मण और दलित अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दलित आईएएस अधिकारी एक दलित बर्तन मांजने वाली से शादी करेगा? कहीं हुआ हो तो जरा बताओ हमें, बताओ। एक ब्राह्मण आईएएस एक ब्राह्मण मांजने वाली लड़की शादी करेगा? बर्तन मांजने वाली? नहीं करेगा। भटको मत, गलत रास्ते मत जाओ, अध्ययन करो, पढ़ो। लेकिन अभी तो विनाश होगा भारत में, भयंकर। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या। अब राजनेता उनके भी हाथ से अब तीर कमान से निकल चुका है। बस पहला विस्फोट कहां होगा और कब होगा यह किसी को नहीं पता, पर होगा जरूर। सांप्रदायिक दंगे भी होंगे, जातिवादी दंगे भी होंगे, और भयंकर मारकाट मचेगी इस देश में। कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन 80 करोड़ का भोजन बंद हो जाएगा, संभवतः उसी दिन होगा। जब तक 80 करोड़ को भोजन मिल रहा है फ्री, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन उस 80 करोड़ का भोजन रुका, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो समय बहुत विषम चल रहा है, बहुत खतरनाक चल रहा है। इस वक्त आपको अपने आप को साधने की जरूरत है। धर्म विज्ञान है, धर्म विज्ञान है। उस विज्ञान को अगर उस धार्मिक वैज्ञानिक से समझोगे, कबीरदास धर्म के एक महान वैज्ञानिक, धर्म के आइंस्टीन है वो। कबीरदास धर्म के आइंस्टीन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। और जो मन पे कब्जा करे वो साधु को ये। तो साधु वो है जो अपने मन को जीत लिया है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। इसका मतलब स्त्री खराब है? नहीं भैया, शक्ति है। शक्ति से दूर रहने की बातें कही जाती हैं, हमेशा उल्टा मत ले जाया करो। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा तुम की कौन गति जो नित नारी के संग। और मैं आपसे बताऊं, अगर ये सारी बातें हमको भी 20 साल में समझ आ गई होती, और भाई साहब आज इस पूरे सोलर सिस्टम पे कब्जा हो जाता। कोई बड़ी चीज ही नहीं है, शक्ति पे साम्राज्य टिका है। ये जिंदगी बहुत आसान, बहुत मस्त, कोई चुनौती नहीं इस जीवन में। बस समझ में आ जाए कि भागना किसके पीछे है। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, और जितने लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, देखो बाबा रामदेव 24 घंटा कपालभाति। हमें तो लगता है रात में सोते वक्त भी कहीं 2-4 झटका मार ही देते होंगे कपालभाति का। क्या धनवान दंड मारते हैं, धकाधक 62 साल 65 साल उम्र होगी शायद उनकी। आपकी मिलूंगा तो पूछ लूंगा। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। तो यज्ञ ही कर्म है, यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान,
हर वो आदमी जो अपनी चेतना को पा लिया, हमने उसे भगवान कहा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इस देश में भगवान क्यों पैदा होते हैं। तो 16वां श्लोक है, किम कर्मम किम कर्मेति कव्यो कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्षयामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्ये अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है, इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा, इसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। बंधे हुए हैं लोग, 100 साल के मरते हुए लोग कह रहे भैया छतवा डरवा दियो, जाओ डर जाइए। रीना के बियाह कह दियो, हो जी बाबा जाओ। बड़ी खतरनाक चीज है ये बंधन। जाना तो वही है, क्या हम क्या आप, वक्त ने जमाने को क्या समा दिखा डाला। अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और ना उसके हाथी है, सबको जाना है। लेकिन शंकर जैसा गुरु बनाओ, राम जैसा आदर्श बनाओ, हनुमान जैसी साधना करो, कृष्ण जैसा जीवन जियो। मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, द्वारिका का राज्य, ये सब मत भागो, चिंता मत करो। प्रेमानंद महाराज जिस तरह से रह रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है, ऐसा नहीं कि सारे संतों को ऐसे रहना है। आप डीएम बन के रहो, प्रेमानंद महाराज की स्वेच्छा है, वो ऐसे रह रहे हैं। आप संत डीएम बन सकते हो, आप संत इंजीनियर बन सकते हो, आप संत डॉक्टर बन सकते हो, आप संत खिलाड़ी बन सकते हो, आप संत सांसद बन सकते हो, आप संत प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूं, एक तो मैं चाहता हूं हर घर में ये पहुंच जाए, और दूसरा मैं चाहता हूं हर आदमी साधना करना शुरू कर दे। और मैं दावे से कहता हूं कि सबका समाधान हो जाएगा, राजनीति भी सुधर जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगी, सबका समाधान हो जाएगा। तो ये जो बंधन है संसार बंधन, इससे आप छूट जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं, कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। कैसे? तो 17वें श्लोक में वो कहते हैं कर्माणो हापि बोध्यम बोध्वम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्वम गहन कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप तो पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए। 3 शब्द गीता के सबसे अद्भुत शब्द, कर्म अकर्म विकर्म। गीता के 3 सबसे अद्भुत शब्द, कर्म अकर्म, ये स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए आप पार हो गए। विकर्म, कर्म क्या है? यज्ञ ही कर्म है, यानी साधना की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान और संयमाग्नि द्वारा बाहर बह रही इंद्रियों को वापस अंदर खींचना। किसकी, कौन सी अग्नि के द्वारा? संयम अग्नि। यह है कर्म, साधना की विशेष विधि। कर्म, धोखा मत खाइए, कर्म का फल है, बिल्कुल। साधना विशेष विधि किसकी? साधना की। कौन सी साधना? श्वास प्रश्वास, ये बाहर जाती सांसें या अंदर आती सांसें। सांस प्रश्वास पर ध्यान और बाहर की तरफ बह रही इंद्रियों को संयम की अग्नि द्वारा अंदर खींच लेना। निमोना चावल सामने आ गया, 2 किलो खा गए, 2 किलो खा गए, 18 घंटा बेड पे पड़े, कह रहे यार करवट ही नहीं लिया जा रहा है, तो इतना काहे खा लिए भैया? करवटें नहीं ले पा रहे तो काहे खा लिए इतना है? क्यों खा लिए? तो जैसे ही निमोना चावल एक ऐसी चीज है जो कोई भी खा ले 5 किलो। हम ही किसी जमाने में 2-2 3-3 किलो खा जाते थे। निमोना हरी मटर को पीस के बनाई गई सब्जी, साहब उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पता ही नहीं था। तो जैसे ही खाना सामने पड़ा और तुमने सांस पकड़ी, सारी बाहर भाग रही इंद्रियां अंदर आ जाएंगी। ये कर्म है। इसीलिए लोग कहते हैं भैया हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमको कर्म का मतलब ही नहीं पता। तुम खाना बनाने को कर्म समझ रहे हो, क्रिया है। तुम खेलने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम पढ़ने को कर्म समझ रहे हो, क्रिया है। यह है कर्म। आज जो कर्म को समझ गया, सर आप हमको धन्यवाद दिल से जरूर बोलोगे, आपने अब तक के जीवन में क्रिया को कर्म समझ रखा था। आप कर्म जानते ही नहीं थे। कांड आप कर नहीं पा रहे हो। कांड क्या है? रहमान डकैत कांड है। ये जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो, कांड कर रहे हैं। कर्म उन्हें पता नहीं, कांड कर रहे हैं, तो कांड से ही नाम हो रहा है। ये कर्म है। अकर्म, अब अकर्म क्या है? ये बड़ी प्यारी बात भाई साहब। अगर ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। दृष्टा को दिखाई पड़ जाए, दृष्टा को दिखाई पड़ जाए कौन? कर्ता। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। अध्यान में क्या होता है? मन ही अपने आप को कर्ता समझता है, मैं।
मैं कर रहा हूं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे। कर तो कोई और रहा है। करता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? मन अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस वही सारी समस्या की जड़ है। और यहां पे तो साधना इतनी तेज बढ़ती है, यहां से यहां आने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर दे देता हूं, 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक डाल सकते हो तो डाल देना। एक मूवी बनाने जा रहा हूं इसी पे, अगर मजा आया हो तो विक्रम क्या है? तो ये विक्रम आप्त पुरुष, मुक्त, भगवान। जैसे जैसे भगवान अलगानंद, ये क्यों कर्म कर रहे हैं? इनका मैं खत्म हो गया, अब किसके लिए कर्म करना? ये तो भगवान हो गए, कल्याण के लिए, सिर्फ कल्याण के लिए। इसीलिए जब आप जाते हो इनसे मिलने, और अगर इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, कह दिया कि जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगे। हम जब गए वहां पालघर, टिकट मिला हमको आम आदमी पार्टी से, हम पालघर गए, दीपक बाबा, आशीष बाबा सब लोग थे, गए महाराज जी के सामने। तो आशीष बाबा कुछ बोल रहे थे, दीपक बाबा भी कुछ बोल रहे थे कि कुछ बोल दीजिए, बहुत बढ़िया, और ये वो, कहीं ज्यादा मत बोला ना, हार जाएंगे। हार गए। सिर्फ कल्याण। मैं बचा ही नहीं। व्यक्ति सारा काम अपने मैं के लिए करता है, जब मैं बचा ही नहीं, जैसे आदमी पागल हो जाए, मैं बचा ही नहीं। वही एक बार जो है गोरबाचोव किसी पागल खाने के दौरे पे गए, पागल खाने के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ बाहर काम याद आया, तो उन्होंने फोन किया पागल खाने से अपने पीएस को, कहा मैं रूस का राष्ट्रपति बोल रहा हूं। और उसने कहा अच्छा, रख फोन। पागल का मैं कहां होता है? दो लोगों के पास मैं नहीं होता, एक पागल के पास, एक भगवान के पास। आपको कभी कभी लगता होगा कि अब दोजा भगवान अलगानंद, भगवान अलगानंद, उनका मैं नहीं बचा। जिसका मैं नहीं बचा वही भगवान है। भगवान कौन? जो सिर्फ कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। कल्याण, मानव कल्याण, जीव कल्याण, सबका कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, धरती है, सिर्फ कल्याण के लिए जी रहा है वो भगवान। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, 17वां श्लोक, ये शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालते तो बंधन होगा ही नहीं। जब मैं के लिए बंधन किसके लिए है? मैं के लिए। जब आप मैं के लिए कोई काम करोगे बंधन होगा। यहां मैं है ही नहीं। ये गीता के 3 अद्भुत शब्द हैं। तुम यार आओ तो आगे बढ़ो, तो पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? काहे करे? लोग भगवान से प्यार करते हैं। तो तुम देखो भगवान का कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़, अगला एपिसोड नहीं पढ़ूंगा। तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त। वो इक्वेशन संभव ही नहीं है। और बचो, ये जो बवाल चल रहा है ना, इससे बचो। कर्म करो, कर्म। कर्म तुम जानते नहीं, इसलिए तो कांड करने वाले महान बन गए हैं। उनको भय ही नहीं किसी चीज का, डर ही नहीं, नर्क देख लेंगे बाद में जो होगा। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये चोर, बदमाश, उचक्का, ये 3-4 बार से सांसद हो गया, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री बनने के दौर में है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखे हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति सिर्फ कर्म से आएगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।